भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया था। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या पहले 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी को सरयू नदी पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। वहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। इंद्र की अमरावती के जैसे ही महाराज दशरथ ने उनकी इस नगरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। बाद में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। भगवान श्री राम का आखिरी वंशज बृहद्दल था। कौशलराज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथ हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईस्वी सन के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज प्रारंभ की और पास के योगी और संतों से उनको जानकारी मिली कि यह श्री राम की अयोध्या भूमि है और उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन है। कई अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी अयोध्या रही थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। कई वर्षों बीतने के बाद चीनी यात्री फाहियान ने भी अयोध्या की मुलाकात ली थी। फाहियान ने बताया था कि यहाँ पर 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। इसके बाद भारतवर्ष में कई आक्रमण हुए और अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों को मारकर मूर्तियों को तोड़ने की शुरुआत हो गई। 14वीं सदी तक वे सभी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कई आक्रमण होने के बावजूद भी श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बसा रहा। सिकंदर लोदी के शासन काल के दौरान यहाँ पर मंदिर मौजूद था। फिर 15वीं शताब्दी में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। फिर कई शताब्दियां बीतने के बाद 6 दिसंबर 1992 में शिवसेना और दूसरे हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। उस दौरान देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये विवाद कई सालों तक बढ़ता रहा और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया और आज अयोध्या में जो राम की जन्मभूमि है वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।